नजर आए जीतन राम मांझी और तेजस्वी हुए आमने सामने। एक तरफ जीतन राम मांझी पर हुई पत्थरबाजी तो दूसरी तरफ तेजस्वी से सवाल पूछने लगे मांझी। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बीती रात की तस्वीर पूरे बिहार ने देखी जब जीतन राम मांझी गया जी में जनता को संबोधित कर रहे थे। एक स्कूल प्रोग्राम में पहुंचे हुए थे और वहां मंच पर मौजूद थे। तभी जीतन राम मांझी के ऊपर पत्थरबाजी होती है। 2 नाबालिग को गिरफ्तार भी किया गया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। और जीतन राम मांझी पर पत्थर फेंकने वाले बच्चों को किसी और ने साजिश के तहत वहां भेजा था या ये सब कुछ अचानक हुआ था, इस बात का पता लगाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में जाति पर विवाद खड़ा हो गया है और जीतन राम मांझी की एंट्री भी उसमें हो गई है। देखिए, शुरुआत जाति पर टिप्पणी कर तेजस्वी ने किया था। तेजस्वी यादव ने सवाल किया था बिहार में हो रहे एनकाउंटर पर और कहा था सम्राट चौधरी की सरकार से सवाल था कि आप लोग जाति देखकर एनकाउंटर क्यों करते हैं, जिसका जवाब भी सम्राट चौधरी ने तीखे अंदाज में दिया था कि जाति देखकर कहाँ कोई एनकाउंटर करता है, हम तो कहते हैं कि जाति पूछिए फिर मारिए गोली। लेकिन इसके बाद सम्राट चौधरी ने उस पर मुस्कुराते हुए ये भी कहा था कि ये लॉजिक इसमें क्या है कि तेजस्वी ऐसी बात कर रहे हैं। और उसके बाद अब जीतन राम मांझी का सवाल तेजस्वी से आया है। लंबा चौड़ा जीतन राम मांझी ने पोस्ट किया है जिसमें तेजस्वी से तीखा सवाल पूछा है, जिसका जवाब अब तेजस्वी देते हैं या नहीं देते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उसके पहले आपको बताएंगे कि अपराधियों की जाति पर तेजस्वी को किस तरीके से जीतन राम मांझी ने घेरा है। ये देखिए आप स्क्रीन पर वो पोस्ट जो जीतन राम मांझी ने किया है, जहां वो लिखते हैं कि मैं मानता हूं कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, पर राजद वाले से मेरे कुछ सवाल हैं। बिहार के हर जेलों में एक ही जाति के 40% बंदी क्यों हैं? क्यों दलितों को सरकार से मिली पर्चे वाली लगभग 50% से अधिक जमीन पर एक ही जाति के लोगों ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है? क्यों दलित अत्याचार कानून के तहत एक ही जाति के लोगों पर लगभग 50% या उससे अधिक मामले दर्ज हैं? क्यों मुसलमानों के कब्रिस्तान की जो जमीन कब्जा की गई है, उस कब्जा हुए जमीन का लगभग 60% हिस्से पर एक ही जाति का अवैध कब्जा है? इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी आगे लिखते हैं कि क्यों वक्फ की जमीन जो कब्जा हुई है, उस कब्जा हुई लगभग 65% जमीन पर एक ही जाति का कब्जा है? क्यों दंगों में एक ही जाति के लगभग 40% लोगों पर ही मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार का आरोप लगा केस दर्ज होता है? अब जवाब तो देना होगा। आप हमारे ऊपर अत्याचार करें तो लीला, हम पलटकर जवाब दे दे तो कैरेक्टर ढीला। दलित अब किसी से डरने वाला नहीं है, करारा जवाब मिलेगा। ये कहना जीतन राम मांझी का है। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव से सवाल किया है कि माना कि अपराधियों की जाति नहीं होती, लेकिन जाति का पूरा ब्यौरा दे दिया है, पेश कर दिया है और अब उसका जवाब तेजस्वी कैसे देते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। सभी की निगाहें तेजस्वी यादव पर टिकी है और जीतन राम मांझी के इस सवाल ने बिहार की सियासत को एक बार फिर से गर्मा कर रख दिया है। एक तबका ऐसा है जो जीतन राम मांझी के समर्थन में है, दूसरा तबका ऐसा है जो जीतन राम मांझी के इस ट्वीट, इस पोस्ट का विरोध कर रहा है। सोशल मीडिया पर तो अलग ही बहस छिड़ी हुई है। और बाकी बात बिहार की कर ले तो बिहार में जाति है कि जाति नहीं, कोई छोटा नेता हो कोई बड़ा नेता हो, जात पर जब तक बात ना हो तब तक बिहार में राजनीति हो ही नहीं सकती, कोई काम हो भी नहीं सकता। और अब जब एनकाउंटर की बात तेजस्वी कर रहे थे तो उसमें जाति की एंट्री तेजस्वी ने कराई और अब ये मामला बढ़ा और मामला इतना बढ़ गया कि तेजस्वी के ऊपर ही सवाल जीतन राम मांझी दाग रहे हैं। बाकी इस पोस्ट पर, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इससे रिलेटेड कोई नई अपडेट आएगी तो उसे आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।